डिस्कोर्स बदला है, पैसे की पॉलिटिक्स, मसल की पॉलिटिक्स बढ़ा है, उसको बदला के जो पश्चिम बंगाल का रवायत था, जो पश्चिम बंगाल का जैसे राजनीति होता था, उसको वापस लाना हमारे लिए चैलेंज है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत सारी चीजें नई हो रही हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हटाने के लिए धक्का मुक्की कर रही है, वहीं लेफ्ट जो संयुक्त मोर्चा बना करके कांग्रेस और आईएसएफ के साथ यहां लड़ रही है सीपीएम, उसने बहुत सारे नए उम्मीदवारों को, उसमें से चाहे वो जेएनयू की प्रेसिडेंट आयशी घोष हो या इसके अलावा जेएनयू में चुनाव लड़ चुकी और अभी फिलहाल पीएचडी कर रही दीक्षिता धर हो, वो उन्हें हावड़ा के बाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दिया है सीपीएम में। हम उनसे तमाम मसलों पर बात करने की कोशिश करेंगे। सीधे जेएनयू से, आप जेएनयू में भी चुनाव लड़ी थी, फिर चुनाव लड़ी हैं, यहाँ चुनाव लड़ रही हैं सीपीएम से। क्या आपका पहले से कोई पॉलिटिकल आपका घराने में रहा है लोग, क्या जैसे यहाँ? मेरे दादाजी 15 साल हमारे विधानसभा केंद्र के विधायक रह चुके हैं। हमारे घर के सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं। मेरे पापा ट्रेड यूनियन कर्मी है, मेरी मम्मी सीपीआईएम के एरिया कमेटी मेंबर है। तो बचपन से वामपंथी जो विचारधारा है उसी परिमंडल में मैं पली बड़ी हूँ। तो एक रुझान तो था, पर कभी पॉलिटिक्स में होल टाइमर बनना है या फिर पूरा टाइम पॉलिटिक्स ही करना है, ये सोच, ये सपना नहीं था। पर अभी ऐसा लगता है समय का जरूरत है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस बार का चुनाव ऐसा लग रहा है कि बाइपोलर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से लोकसभा में भी उनका दखल बढ़ा और उसके बाद भी वो जिस तरीके से धक्का मुक्की कर रहे हैं बंगाल में शासन में आने के लिए, आपको नहीं लगता कि आप लोग के लिए बहुत टफ चुनाव है लेफ्ट के लिए? नहीं, हमारे लिए तो टफ है। हमारे लिए इसलिए टफ है क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति हो रहा है, वो टफ है। पर्टिकुलरली बीजेपी या तृणमूल, उनका आना या फिर उनका सीट बढ़ना नहीं, पर जिस तरीके से पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला है उसको वापस लाना, उसमें सुधार लाना हमारी प्रायोरिटी रहेगी, चैलेंज रहेगी। मैं बिहार से ताल्लुक रखता हूं और बिहार में जब महागठबंधन एक बना था तो तमाम लेफ्ट, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम, सभी लोग साथ थे। यहाँ पर आप लोगों ने सीपीआई-एमएल को छोड़ दिया है। मैं जब बंगाल में घूम रहा हूँ तो मुझे सूसी भी दिखा है जो अलग से चुनाव लड़ रहा है। आप लोग लेफ्ट को साथ नहीं ले पाए हैं अभी भी? नहीं, हमारा तो ये ओपन कॉल था। आपने देखा है कांग्रेस के भी लोग, आईएसएफ के लोग हमारे साथ गठबंधन में आए हैं। हमारा ओपन कॉल था। और एसयूसीआई की बात आपने जो किया, उनका तो गठबंधन तृणमूल के साथ बहुत पहले से था और हमें ऐसा लगता है वो तृणमूल की बी टीम के तरह ही पश्चिम बंगाल में काम करते हैं। तो इसीलिए हम वामपंथी लोग जो है वो एक साथ है। सब लोगों के लिए हम अपना दरवाजा खोला रखे है, जिनको भी हमारे साथ आना है वो आ सकते हैं। मगर अपना दरवाजा, दीक्षिता, मगर अपना दरवाजा ऐसा लगता है कि आपने ओवैसी के लिए बंद कर रखा है। पीरजादा को जरूर साथ लिया है आप लोगों ने, मगर ओवैसी को साथ न लेना, क्या उनके लिए दरवाजा बंद करना नहीं है? हमने इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ अपना अलायंस किया है, जो सिर्फ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी संगठन नहीं, उसके साथ पिछड़ों का, आदिवासियों का, दलितों का संगठन भी है। हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में खड़े हैं। जो लोग उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सहमत है वो हमारे साथ है, जो उनके साथ सहमत नहीं है वो हमारे साथ नहीं है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो लेफ्ट के लिए कितना मुश्किल है ये चुनाव? ये मुश्किल है क्योंकि जो मैं कह रही थी, डिस्कोर्स बदला है, पैसे की पॉलिटिक्स, मसल की पॉलिटिक्स बढ़ा है, उसको बदला के जो पश्चिम बंगाल का रवायत था, जो पश्चिम बंगाल का जैसे राजनीति होता था, उसको वापस लाना हमारे लिए चैलेंज है। तो अंत में एक सवाल आपसे ये पूछना है कि लेफ्ट के पास, जो पीछे भी आप लोग लेफ्ट यहाँ सरकार में रही है, लेफ्ट के पास ऐसा नया क्या है कि आप जैसे लोगों को लोग प्रेफर करें? हमारे पास नया कुछ नहीं है, हमारे पास जो है वो पुराना ही है। पश्चिम बंगाल का जो पुराना पश्चिम बंगाल है, वो पुराना पश्चिम बंगाल शांति का था। वो पुराना पश्चिम बंगाल हिंदू मुसलमान की एकता का पश्चिम बंगाल था। लोग अपनी पुरानी पश्चिम बंगाल में ही लौट जाना चाह रहे हैं। हम जो नए लोग हैं उस पुराने पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो सीपीएम का सीधा वोट था वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। और एक नारा चल रहा है
अलग अलग जगहों पर देखने सुनने को मिल रहा है कि 21 में राम 26 में वाम। आपने भी संभवतः सुना होगा। नहीं, ये तो एक बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। तृणमूल ने जिस तरीके से लेफ्ट जो समर्थक है, कर्मी है, उन पे अत्याचार किया था, उन लोगों ने बहलाने की कोशिश की, फुसलाने की कोशिश की। अगर बीजेपी आ जाता है तो उन पे अत्याचार नहीं होगा, पर असल में तो बात सच नहीं है। जहाँ जहाँ पे बीजेपी का सरकार है वहाँ पे सबसे ज्यादा अत्याचार लोगों पे हुआ है। त्रिपुरा हमारे पास सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। तो ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। जो लोग डर से बीजेपी के पास गए थे वो भी इस चुनाव में हमारे पास वापस आने वाले हैं। जब हम अलग अलग जगहों पर बंगाल में घूम रहे हैं तो एक माइनॉरिटी के साथ फेवरिज्म की बात सुनी जा रही है। आपको भी लगता है कि क्या ममता बनर्जी ने बहुत फेवर किया है माइनॉरिटीज को? उन्होंने अपीजमेंट का सिंबलिज्म किया है। वो जाके सफेद कपड़ा पहन के, बुर्का पहन के नमाज पढ़ना, पर जो लोगों की, मुसलमानों या हिंदू, उन लोगों की जो जरूरत है उस जरूरत पे कुछ काम नहीं उन्होंने किया है, ना मुसलमानों की ना हिंदुओं की। थैंक यू।